Students, so today we will start our new chapter of business studies, forms of business organizations, sole proprietorship 2.1 यूनिट है इसकी सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, ठीक है, इस बिज़नेस को हम कैसे करते हैं, तो ये सब हम डिटेल में हम करेंगे। सबसे पहले हमें थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप या बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है, आपने कभी शॉप पे देखा होगा पर्सन का नेम लिखा होता है, हिंदी या इंग्लिश में ऐसे प्रॉप लिखा होता है या कई बार ऐसे लिखा होता है प्रॉप। वो प्रॉप का मतलब यहाँ पे प्रोप्राइटर का एब्रीविएशन है, प्रोप्राइटर का शॉर्ट फॉर्म है। सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो होता है एकल व्यापारी, एकल स्वामित्व है जिसका। प्रोप्राइटर व्यापारी जो है, बिजनेसमैन है, एकल स्वामित्व यानी कि खुद ही वो मालिक होगा, खुद ही वो ओनर होगा। सोल ट्रेड यानी कि अकेला पर्सन जो ट्रेड करेगा, ठीक है। अब हमने पता लगाना है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। देखो बेटा, बिजनेस का मतलब हिंदी में होता है व्यवसाय, ओके। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, या संगठित करना उस चीज़ को। व्यवसाय संगठन यानी कि व्यवसाय बिजनेस होता क्या है, तो बेसिकली जो हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली रिलेटेड होता है विद द ओनरशिप। मालिक कौन है, और ओनरशिप का मतलब क्या है, लीगल कंसेप्ट है। मालिक तो वही होगा ना जिसके नाम वो बिजनेस होगा। जैसे कि मान लो आपका घर है तो वो आपके पेरेंट्स के नेम उसकी रजिस्ट्री होगी, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स के नेम उनकी जो रजिस्टर होगा। तो वो जो है मालिक कौन है उसका, ठीक है ना। तो जो उस घर का मालिक होगा उसी की अथॉरिटी होगी, ऑब्वियसली। अथॉरिटी होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, है ना। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दोनों साथ साथ चलती हैं, गोइंग हैंड इन हैंड, ठीक है ना। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जो है वो ऑनर के पास रहती है। ऐसे हमने बिजनेस के अंदर भी करना होता है, ठीक है ना। ये जब ऑनरशिप चेंज होगी, यानी कि अगर एक पर्सन बिजनेस को सेल कर देता है दूसरी पार्टी को, तो फिर ऑनरशिप चलेगी, तो फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉर्म्स हैं, यहाँ पे बात की गई है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज लीगल बिजनेस, वो सारे लीगल फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू विच बिजनेस इज ऑर्गेनाइज, जिससे हम बिजनेस को बनाते हैं, चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, चीज़ों को एकत्रित करते हैं, संगठित करते हैं और बिजनेस को चलाते हैं। सारी लीगल थिंग्स जो हैं, तो लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होगा, लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लीगल होनी चाहिए, कोर्ट में वैलिड है, कभी भी आप फाइल कर सकते हो स्यू, किसी के अगेंस्ट केस कर सकते हो, आपके अगेंस्ट कोई करता है तो आप डिफेंड कर सकते हो। तो इसे हम बोलते हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लीगल होनी चाहिए। इलीगल एक्टिविटी को आप बिजनेस नहीं कह सकते। आप स्मगलिंग कर रहे हो, 2 नंबर का काम कर रहे हो, जो कि कोर्ट की नज़र में इलीगल है, तो वो बिजनेस थोड़ी हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो बताती है, डिटरमाइन करती है कि उसका जो एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस क्या है, बाहरी लोगों के साथ उसका क्या तालमेल है, या जितनी भी अदर पार्टीज़ होती हैं बिजनेस से रिलेटेड, कस्टमर है, सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, ठीक है ना, शेयर होल्डर्स हैं, मान लो अगर बड़ा लेवल का बिजनेस है तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करती हैं अदर पार्टीज़ तुम्हारे बिजनेस को। तुम्हारे वहाँ पे भी कोई ना कोई फेमस बिजनेस होगा। जैसे हम अगर बड़े लेवल की बात करें, टाटा है, ठीक है ना, रिलायंस है, ठीक, महिंद्रा है, तो ऐसे कई बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। तो ये जो है अपने आप की इनकी आइडेंटिटी है। तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कई तरह के होते हैं। एक तो प्राइवेट सेक्टर का होता है, एक पब्लिक सेक्टर का होता है, और एक दोनों का मिक्सचर होता है जिसको बोलते हैं हम जॉइंट सेक्टर। तो मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में अभी। ये है बेटा हमारे पास एक डायग्राम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है आपके पास प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, जहाँ पे प्राइवेट पर्सन की ओनरशिप होती है, आप लोगों की, मेरी। एक होता है पब्लिक सेक्टर, ठीक है, और एक होता है जॉइंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। पहले तो प्राइवेट की बात करते हैं। एक होता है नॉन इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर होना। नॉन इनकॉर्पोरेटेड का मतलब कि जिसकी कोई रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, आप करवा भी सकते हो, वैसे करवानी चाहिए।
इनकॉर्पोरेटेड यानी कि जो रूल्स रेगुलेशन से बने हुए हैं, कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेज है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ये हम फर्दर जब चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। नॉन इनकॉर्पोरेटेड में सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल व्यापारी, एकल स्वामित्व जिसका होता है। जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, जिनका मान लो फैमिली का बिजनेस है, काफ़ी ईयर से चलता आ रहा है, जो जॉइंट फैमिली रह रही है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हिंदू धर्म की फैमिलीज हो सकती हैं, किसी भी धर्म की हो सकती हैं, रूल ये फॉलो होगा इसके अंदर। पार्टनरशिप, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन जब मिलकर बिजनेस करते हैं। जॉइंट वेंचर, जब 2 या 2 से बड़ी बिजनेसेस जब जुड़ के काम करते हैं तो जॉइंट वेंचर बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट की कंपनीज आप लोगों ने सुनी होंगी, यहाँ पे वर्ड यूज होता है लिमिटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड में आती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, जैसे रेलवे है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, तो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, ये इनकॉर्पोरेटेड नहीं है कंपनी एक्ट के अंदर। इनकॉर्पोरेटेड के अंदर पब्लिक कंपनी आती है और गवर्नमेंट कंपनीज आती हैं, ठीक है। इसकी 51% शेयर है, 49% शेयर। कंडीशंस है बेटा इसकी, हम आगे फर्दर बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा आज का टॉपिक सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो हम उसको करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब सोल का मतलब क्या है? एकल व्यापारी, ठीक है ना। प्रोप्राइटरशिप देखनी है, प्रोप्राइटर यानी कि जो उसका स्वामित्व है वो हम देखेंगे। मालिक कौन है? सबसे जो ओल्डेस्ट ट्रेड है ना, ओल्डेस्ट व्यापार है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये आपको याद रखना है। सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। जैसे जैसे इंसान की ज़रूरतें बढ़ती गई वैसे वैसे बिजनेस का साइज़ भी बढ़ता गया, एरिया भी बढ़ता गया। पहले एक गांव तक सीमित थी चीज़ें, ठीक है ना। जैसे मान लो गांव में एक आपकी दुकान है, कोई किराना की दुकान है, मान लो प्रोविजनल स्टोर है, तो क्या वो रजिस्टर्ड थोड़ी होगा? वो नॉन इनकॉर्पोरेटेड है, उसको चलाने के लिए कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है अगर प्रोविजनल स्टोर भी है तो, ठीक है ना। तो आज की डेट के अंदर जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप होती है, इसी सिस्टम में सबसे ज़्यादा डेवलप होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। ये पॉपुलर सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी है, ठीक है ना। जैसे जैसे टाइम चलता गया, मैंने आपको भी बताया, साइज़ जो है वो बढ़ता गया, नीड्स जो है बढ़ती गई, ठीक है ना। कंज्यूमर साइज़ बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, एरिया बढ़ गया, तो क्या हुआ? बिजनेस भी आ गए नए नए मार्केट के अंदर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप है क्या? सोल ट्रेडर यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेड इज दैट फॉर्म, ये वो फॉर्म है, वो उस तरह का बिजनेस है, किस तरह का बिजनेस है जो कि एक पर्सन के द्वारा बनाया जाता है, विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय अ सिंगल पर्सन। कोई भी हो सकता है, सिंगल पर्सन इसको बनाता है, ठीक है ना। सिंगल पर्सन बोल लो या बोल लो सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। अब सिंगल पर्सन लगा रहा है तो ऑब्वियसली पैसा भी लगाएगा सारा, है ना। ही इन्वेस्ट द रिक्वायर्ड कैपिटल, जो भी नेसेसरी है, रिक्वायर्ड कैपिटल है, वो अकेला ही लगाएगा, ठीक है। अगर अकेला ही मालिक है तो मैनेज भी अकेला करेगा, है ना। डायरेक्शन भी अपनी होगी उसकी, चाहे नौकर जितने मर्जी उसके आगे काम कर रहे हो, सर्वेंट बहुत हो, उसके पास एम्प्लॉय बहुत हो, लेकिन वो डायरेक्शन भी खुद ही देगा, ठीक है ना। अपनी अपनी जो इनजेन्युइटी है, जेन्युइनिटी यानी कि अपनी ईमानदारी से अपने आप रिस्पॉन्सिबल होके, क्योंकि उसी की अथॉरिटी है, ठीक है ना। प्रॉफिट भी उसी का होगा बेटा, और लॉस भी उसका होगा। ज़्यादा प्रॉफिट है तो भी उसका है, लॉस है तो भी उसका है। तो सच ए बिजनेसमैन इज कॉल्ड सोल ट्रेडर। ट्रेडर यानी व्यापारी, तो ट्रेड को बोलते हैं सोल ट्रेड, ठीक है। व्यापार जो होता है, बिजनेस जो होता है, उसे बोलते हैं सोल ट्रेड। ट्रेड यानी व्यापार, और बिजनेसमैन को बोलते हैं सोल ट्रेडर, व्यापारी, अकेला व्यापारी, एकल व्यापारी इसको बोलते हैं। यानी कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो सोल ट्रेड जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिंगल इंडिविजुअल डायरेक्ट करेगा सारी एक्टिविटीज़, ठीक है ना। हो सकता है उसने आगे अपने एम्प्लॉय भी रखे हों, ऑनरशिप जो है वो सिंगल रहेगी। ये चीज़ में है ना इसके अंदर, ऑनरशिप आपकी बेटा सिंगल होनी चाहिए, चाहे आप एम्प्लॉय 10,000 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक डेफिनेशन है जेम्स एल ल्यूंडाई की, तो इसने बोला है कि द सोल यानी एकल, द सोल प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटर क्या होता है? प्रोप्राइटरशिप यानी कि ऑनरशिप। द सोल प्रोप्राइटरशिप इज एन इनफॉर्मल, बेटा फॉर्मल होता है जो रूल रेगुलेशन से बना हो, ये इनफॉर्मल है। जरूरी नहीं है कि ये इनफॉर्मल ही हो, फॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन ये डेफिनेशन जेम्स एल ल्यूंडी की है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। द सोल प्रोप्राइटरशिप
इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस, कभी कोई भी खोल सकता है, ओन्ड बाय वन पर्सन, ये मेन पॉइंट है इसके अंदर। एक अकेला इसका व्यापारी होगा, अकेला मालिक होना चाहिए, ठीक है ना, अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप सिस्टम, अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है ना। ये ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है वेयर ओनली सिंगल पर्सन मैनेज ऑल द थिंग्स। एक इसका और डेफिनेशन लिख सकते हो, मीनिंग लिख सकते हो, इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड बाय सिंगल पर्सन, है ना, अभी पढ़ा था, विच इज ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल होना चाहिए, सिंगल, जो कि अकेला ही सारी एक्टिविटी करेगा, सारी अकेला ही रिस्पॉन्सिबल है, अकेला ही किस चीज़ के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए, प्रॉफिट के लिए, लॉस के लिए, एंड रिसीव्स, जितने भी प्रॉफिट होंगे, जितने भी लॉस होंगे, खुद ही रिसीव करेगा, क्योंकि वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल है पूरी एक्टिविटी के लिए, अकेला, और कोई नहीं है साथ में, ठीक है ना। अब इसके बेटा फीचर्स करते हैं, लेट्स कम टू द फीचर्स। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंडिविजुअल ओनरशिप। अभी आपको बताया कि जो सोल ट्रेडर होगा वो इंडिविजुअली जो है सिंगल ही ओनर होगा, सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना, सारी एसेट्स जो है उसी की है बिजनेस की, ठीक, सारे रिसोर्सेज भी जो है उसी के होंगे। तो ये एक तरह से फीचर है, आपको किसी चीज़ ये नहीं होगा कि आपकी किसी चीज़ का ओनरशिप जो है किसी और पर्सन के पास होगा। सोल मैनेजमेंट, अब अकेला ओनर है तो ऑब्वियसली ही परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन, है ना, तो कोई और तो परफॉर्म करेगा नहीं, ही और शी कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन, है ना। अगर मान लो उसका बिजनेस का साइज बढ़ जाता है, अगर वो अकेला पर्सन ही बहुत ज़्यादा एरिया में अलग अलग जगह पे वो बिजनेस स्टार्ट करता है, तो हाँ वो मैनेजर अपॉइंट कर सकता है ना। लेकिन एक चीज़ तुम्हें याद रखनी है, जो रिस्पॉन्सिबल होगा ना वो उस डिपार्टमेंट का, उस एरिया का वो मैनेजर होगा, फिर वो ये सोल प्रोप्राइटर नहीं होगा, मैनेजमेंट जो है वो सोल रहेगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब बेटा क्या होता है कि जो बिजनेस होगा ना, अगर डिफ़िकल्टी में है, मतलब कि अगर बिजनेस ने किसी के पैसे देने हैं, डेट देना है, तो बिजनेस को इंटायर पैसा देना पड़ेगा अपनी तरफ से, क्योंकि वो अकेला ओनर है, चाहे उसकी प्रॉपर्टी सारी बिक जाए, बिजनेस को वो पैसा देना है, यानी कि बिजनेस इज हेल्ड लायबल फॉर द डेट्स, चाहे वो ऑनर है, ऑनर की पर्सनल एसेट बेच के भी पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो अकेला व्यापारी है, तो उसको अपने घर से भी पैसे देने पड़ सकते हैं। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, आप किसी भी तरह का बिजनेस खोल सकते हो, एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस यू कैन ओपन, एनी फॉर्म, है ना, विदाउट एनी प्रेशर ऑफ द पब्लिक, विदाउट एनी प्रेशर ऑफ द कलीग्स, क्योंकि आप तो अकेले हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर डालेगा नहीं, आपका बिजनेस है, आपका मन है, चाहे आप आइसक्रीम पार्लर ओपन करें, चाहे आप रेस्टोरेंट ओपन करें, चाहे आप कोई फैक्ट्री लगाएं, तो ये जो है फ्रीडम है आपके पास। सिक्रेसी रहती है, सबसे प्लस पॉइंट है इसका, सिक्रेसी, ये पॉजिटिव पॉइंट है इसका भाई। बिजनेस के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी, जितने भी प्लस पॉइंट्स होंगे, जितने भी रूट्स होंगे, वो सब बिजनेस के अंदर रहेंगे, यानी कि आपके पास रहेंगे बेटा। वो इन्फॉर्मेशन जो होगी इंपॉर्टेंट मैटर की, वो आपके पास ही रहेगी, ऑनर के पास, किसी आउटसाइड पार्टी के पास नहीं जाएगी। और एक चीज़ और है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि इसमें बिजनेस जो है वो इंडिविजुअल चला रहा है, तो ऑनर ही बिजनेस है, कोई अलग से एंटिटी नहीं है कि बिजनेस अलग और ऑनर अलग। कंपनी में ऐसे होता है कि बिजनेस अलग माना जाता है, ऑनर अलग माना जाता है, लेकिन इसमें नहीं है। अनडिवाइडेड रिस्क, प्रॉफिट भी इसी का, लॉस भी इसी का, हायर प्रॉफिट है तो यही लेगा, लॉस है तो भी ये इसको फेस करना पड़ेगा। सुटेबल फॉर सम स्पेशल बिजनेस, बेटा ये ना कुछ ही तरह के बिजनेस होते हैं, जैसे हमारे पास एग्रीकल्चर है, ठीक है, जॉब है आपकी कोई, मान लो स्टिचिंग का काम है, टेलरिंग का काम है, बेकरी है आपकी, ब्यूटी पार्लर है ना, किराना शॉप है यानी कि प्रोविजनल स्टोर है, शू फुटवेयर शॉप है आपकी, इस टाइप के बिजनेस चल सकते हैं। हर तरह का बिजनेस नहीं सोल चलता आज के टाइम में, क्योंकि कैपिटल भी बहुत चाहिए होती है बेटा। तो हम इसके मेरिट्स पढ़ते हैं। क्विक डिसीजन, आप अकेले मालिक हो बेटा, आपकी मर्जी है, चाहे आप मान लो आपकी हलवाई की दुकान है, आप समोसा चाहे 20 का बेचो, चाहे 10 का बेचो, चाहे 12 रुपये का बेचो, आपकी मर्जी है। डिसीजन क्विक होते हैं। ऐसे ही मान लो कोई अगर आपने, ये जस्ट आपको बताने के लिए, ह्यूमर के लिए, कि आप सिंगल हैंडेडली सारे डिसीजन लोगे, आपको कोई कंसल्ट नहीं करेगा, आपको कोई सलाह नहीं देगा, आपका डिसीजन है। हाँ सलाह चलो दे भी दे, आपका कोई फ्रेंड बता देगा ऐसे नहीं ऐसे कर, लेकिन डिसीजन तो आपको लेना है।
सीक्रेसी का बेनिफिट आपको ये है कि आपके जितने भी जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होंगे वो सब कंसील्ड हो जाएंगे, यानी कि आप ही के पास रहेंगे। तो ये हमेशा वही बिजनेस सक्सेसफुल होता है जिसके जो भेद हैं, यानी कि जो उसके इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उसी के पास सीक्रेट रहें। डायरेक्ट मोटिवेशन कैसे मिलेगा आपको? बेटा आपका बिजनेस है, आप ही को पता है कि आप ही को काम करना है ना। सेल्फ इंस्पायर्ड होना पड़ता है कि जो प्रॉफिट होगा वो भी मेरा ही होगा, लॉस होगा वो भी मेरा होगा। सेल्फ इंस्पायर्ड की ज़रूरत है इसमें। तो मोटिवेट इंसान अपने आप होता है ना। अगर दूसरे बिजनेसेस को देखेगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है वो इंटरनल हो जाएगा, दूसरों को देख के अपने आप भी काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद पर्सनल कंट्रोल, फुली कंट्रोल बाय द इंडिविजुअल। सोल प्रोप्राइटर का पूरा कंट्रोल होता है बिजनेस के अंदर। ओनली ऑनर एंड द मास्टर ऑफ एनीथिंग। वो जो बिजनेसमैन है वो ओनर है, मास्टर है। जब सभी एम्प्लॉय जो हैं उसी के अंडर काम करेंगे। ईजी फॉर्मेशन, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल परमिशन, स्पेशल रजिस्ट्रेशन। लीगल फॉर्मेलिटीज़ इसमें बहुत कम होती हैं, छोटे बिजनेस में तो होती ही नहीं। बड़े लेवल पे तुम सोल प्रोप्राइटरशिप का कर रहे हो तो होती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन बेटा इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं, इसकी कुछ कमियां भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। सबसे बड़ी पॉइंट है लिमिटेड कैपिटल। बेटा कितना भी अमीर अगर पर्सन है, अगर वो सोल प्रोप्राइटर है ना, बिजनेस चलाना चाहता है, सोल प्रोप्राइटर नहीं भी है, तो जो पैसा लगा सकता है 50 लाख लगा लेगा, 1 करोड़ 2 करोड़ लगा लेगा, कितने लगा लेगा बेटा। लेकिन फिर भी कंपनी के कंपैरिजन में तो ये जो है लिमिटेड कैपिटल ही होती है। उसके बाद अनस्टेबल होता है, कभी भी बिजनेस आपका बंद हो सकता है। मान लो आपका बिजनेस काफ़ी टाइम से लॉस में है, ठीक है ना, और आपके पास पावर नहीं है उस लॉस को बियर करने के लिए, तो बेटा आप कितना सर्वाइव कर लोगे, है ना। आपको लोन मिल जाएगा, चलो मैं मानता हूँ आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन लोन भी कब तक मिलेगा? अनस्टेबल है ये बिज़नेस स्टेबल नहीं होता कभी भी। ये जो है, अगर मान लो आपने बिज़नेस अपने एम्प्लॉय के कंट्रोल में दे दिया, आपका बिज़नेस जयपुर के अंदर है, आप यहाँ पे घर बैठे हो यमुनानगर के अंदर, तो जो जयपुर वाला बिज़नेस है आपने एम्प्लॉय के हाथ में दे दिया, तो एम्प्लॉय तो बेटा हेरा फेरी भी कर सकते हैं ना, डिसऑनेस्टी भी कर सकते हैं, तो अनस्टेबल है। इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ये भी प्रॉब्लम है कि आपकी एसेट बेच के भी पैसे रिकवर किए जाएंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रिस्क बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। सोल ट्रेडर हैज़ टू फेस द एंटायर रिस्क ऑफ द बिजनेस। अनफॉर्चुनेटली अगर बिजनेस आपका फेल हो जाए, लॉस हो जाए, तो आपको सब कुछ खोना पड़ेगा। अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी अनबैलेंस है, बिकॉज पर्सन तो एक ही है, सेल भी करना है, परचेज भी करना है, फाइनेंस भी लेके आना है ना। ये सब चीज़ें परफॉर्म ट्रेडर हिमसेल्फ, हाउ ही कैन परफॉर्म दिस थिंग्स। तो जनरली इंडिविजुअल कैन बी सो कैपेबल टू परफॉर्म दिस थिंग्स, बट सक्सेसफुली कैसे करें, उसको मैनेजर तो रखने पड़ेंगे अगर हाई लेवल के बिजनेस है। तो कई बार मैनेजर में भी जी कई बार जो है प्रॉब्लम आ जाती हैं, मैनेजरियल सर्विस कई बार कॉस्टली बढ़ती हैं। कई बार आपका मैनेजर एक नया आ रहा है, 2 महीने बाद आपने नया अपॉइंट कर लिया, है ना। ऐसे रेयर ही बिजनेस होते हैं जहाँ पे बहुत लंबे समय से कोई काम कर रहा हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है, ऐसे बहुत बिज़नेस है आज की डेट में भी। इवन इंडिया के अंदर कई बिज़नेस ऐसे हैं, मैंने कई खुद लोग देखे हैं जो 40 ईयर से एक ही शॉप पे जॉब करते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है, जो कंट्रोल करती है, वो सारा काम नहीं कैपेबल नहीं होती कि सब कुछ कर ले, उसको मैनेजर अपॉइंट करने पड़ते हैं। तो इसलिए अनबैलेंस्ड है मैनेजमेंट, कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है, कभी भी कोई छोड़ के जा सकता है, कभी भी कोई नया आ सकता है, पूरे बिजनेस को ख़त्म भी कर सकता है और पूरे बिजनेस को उठा भी सकता है। तो दीज आर द मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स एज वेल एज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, जिसको लिमिटेशन भी बोल देते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। सो वी हैव कंप्लीटेड 2.1 सोल प्रोप्राइटरशिप। वी विल स्टार्ट partnership organization. I will send you the next video soon, but first of all you have to make note for the same. If you find any query, if you find any difficulties of solving these things, so you can contact me. Thank you so much.